हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आप जानते ही हैं कि जब हम आभूषण पहन लेते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। एक दुल्हन जब तक वो दुल्हन नहीं बनती हमें पहचान में ही नहीं आता, जब तक वो आभूषण नहीं पहनती। उसकी अलग ही ज्वेलरी होती है, अलग ही आभूषण होते हैं और कितनी सुंदर लगती है। तो आभूषण से व्यक्ति, मनुष्य सुंदर लगता ही है। उसकी सजावट यदि कर दी जाए, यदि वो आभूषण में कुछ ना पहने और कपड़े ही आभूषण के तौर पर पहन ले, सुंदर अपने केसों को सजा ले। आजकल केस सजाने की बड़ी प्रथा चली है। लड़कियों से अधिक तो केस सजावट यदि सज्जा का काम है तो लड़के करते हैं। उन्हें अपने जरा से बालों को भी बड़ी देर तक वो बड़ा सुंदर सजाना होता है। क्यों? स्मार्ट लगेंगे, हम सुंदर लगेंगे। सुंदर लगने के लिए हमें अलंकृत होना पड़ता है, हमें सजना पड़ता है, स्वयं को संवारना पड़ता है। स्त्रियां चाहे बालों से सजें या गहनों से सजें, फूलों से सजें, पर वो सजने का जो काम करती हैं, वो जब काम ये पूर्ण कर लेती हैं तो वो सजावट उनके चेहरे पर अलग निखार और सौंदर्यता ले आती है। अब ये सारी बातें आप क्यों कर रही हैं मैम? आज इतनी ज्वेलरी की, इतनी सुंदरता की, ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? तो ये सारी बातें करने का एक ही कारण है मेरा, क्योंकि मैं आपको भाषा की सुंदरता की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहां मैं आपको बताना चाहती हूँ अलंकार, जिसका अर्थ ही सुंदरता से होता है, आभूषण। तो अलंकार, जहां सुंदरता आ जाए। हम तो सुंदर हो जाते हैं कपड़ों से, आभूषणों से, लेकिन हमारा जो गद्य खंड है, पद्य खंड है, तो गद्य भी कहीं ना कहीं सुंदर होता है, उसकी एक अलग शैली होती है। पद्य खंड हम सुंदर करते हैं, हम कविताएं सुंदर होती हैं। वो कब होती हैं? आप कहोगे मैम वो तुकबंदी लग जाती है ना, तो वो कविताएं सुंदर लगने लगती है। तुकबंदी क्यों लगती है, किस कारण से लगती है? कुछ अलंकार उसमें आता है, कहीं से सौंदर्यता आती है, शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से। तो वो अलंकार आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अलंकार, आप यहाँ पर देखिए, आप बड़ा आभूषण भी देख रहे हैं, क्योंकि सुंदरता इन्हीं से है। तो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में। क्या है अलंकार? ये देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी का मन ललचाया है क्या? ये क्या है और क्या हम इसे पहनेंगे? गले में भी पहन सकते हैं, आप इसे सिर में भी लगा सकते हैं। गले में तो चुभ जाएगा, पर हम अपने मुकुट के तौर पर पहन सकते हैं। तो कहीं पर भी आप हाथ में पहन सकते हैं, आप उसे बाजूबंद बना सकते हैं। जो भी आभूषण है, बहुत सारे आभूषण है जो गिनना भी कम पड़ जाए, नए नए आते जा रहे हैं हमारी सौंदर्यता, हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। किसी भी शब्द को जब ऐसे आप पहचानना हो ना, तो उसके शाब्दिक अर्थ की तरफ ही जाया जाए कि आखिर उससे क्या मतलब निकल रहा है, क्या अर्थ निकलेगा। रटना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है, शब्दों के मेल से बना है। अलम और कार के शब्दों के मेल से बना है अलंकार। अलम का अर्थ होता है भूषित करना, सजाना। अब ये वो वाला अलम नहीं है कि आप सोचो कि आप संस्कृत के अलम की तरफ जाएं जहां पर्याप्त हो जाए, नहीं। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, उसको कहते हैं अलंकार। और अलंग, अलम हो गया वो। और जहां पर कृत, कृत मतलब होता है करने वाला। तो सुंदर बनाने वाला, सुंदरता देने वाला, सुंदर भूषित करने वाला, वो क्या हो जाता है? अलंकार। तो दो शब्दों से मिलकर बना है अलम और कार। अलम मतलब भूषित करना, सुंदर करना या सजाना, और कृत मतलब होता है करना या करने वाला। अर्थात अलंकृत करने वाले साधन को ही क्या कहते हैं? अलंकार। जो सुंदरता बढ़ा दे वो है अलंकार। सामान्य रूप से अलंकार का यहाँ पर अर्थ है गहना या आभूषण। गहना और आभूषण व्यक्ति की सुंदरता बढ़ा देता है, इसलिए वो अलंकार हो जाते हैं, उनसे वो हम अलंकृत हो जाते हैं, हम सुंदर हो जाते हैं। जिस तरह स्त्रियां अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, आभूषणों से अपनी सुंदरता को बढ़ाती हैं, सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि भाषा की सुंदरता भी अलंकार से होती है। भाषा को भी सुंदर बनाया जाता है, उसमें भी अलंकारों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। आचार्य बामन के अनुसार, जो हिंदी के जिन्हें आचार्य बामन है, और वो अपने अनुसार क्या परिभाषा दे रहे हैं अलंकार की? जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। जो किसी को अलंकृत कर दे, सुंदर बना दे, वो अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारा। जो अलंकृत कर दे वो अलंकार। तो अलंकरोति इति अलंकारा, अलंकृत करने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं।
तो अलम करोति इति अलंकारा, जो अलंकृत कर दे वो अलंकार है, जो काव्यों की शोभा बढ़ा दे वो अलंकार है, जो काव्य में सुंदरता पैदा कर दे वो अलंकार है, जो काव्य की सजावट के तौर पर आ जाए वो अलंकार है। तो यहाँ अलंकार की ये परिभाषा है आचार्य बामन के अनुसार भी, मेरे अनुसार भी, कि हमने उसको किस तरीके से शब्दों को उसको जोड़ा और तोड़ा और यहाँ शाब्दिक कर दिया है। तो ये अलंकार की एक सही परिभाषा है जो आपके सामने है। और अलंकार की परिभाषाएं बहुत निकल कर आई हैं और सही आई हैं कि अलंकृत, सजावट देने वाले, सजावट करने वाले, सुंदर बनाने वाले, तो ये अलंकार हैं। अब अलंकार में हम जब चलेंगे आगे तो हम देखेंगे कितने प्रकार के होते। प्रकार तो होगा ही, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो अलंकार के भेद। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों में सुंदरता होनी चाहिए। अर्थ में भी निकलकर सुंदरता आती है, शब्दों के माध्यम से भी सुंदरता आती है। तो शब्द और अर्थ दोनों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। दोनों कभी शब्द विशेष रूप से प्रयोग होते हैं तो काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं, तो कभी अर्थ इतने चमत्कारिक होते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहां पर तो शब्दों ने ही अलंकृत कर दिया, शब्द ही इतने सुंदर हो गए और कुछ अर्थ बना देते हैं। तो चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, यहाँ पर उसने काव्य की सुंदरता बढ़ गई उसके अर्थ से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार तो शब्द अलंकृत कर देते हैं उस भाषा को और कई बार काव्य भी सुंदरता बढ़ा देते हैं उस काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले भी कुछ शब्द होते हैं। तो कुछ अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है तो कहीं शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता, अब काव्य कविता की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कविता में ही अलंकार लगेगा, काव्यों में लगेगा। वहां तो हम शैली का प्रयोग कर लेते हैं गद्य की खंड में। तो जहां काव्य में शब्दों के द्वारा सजावट आ जाए, सुंदरता आ जाए, वहां पर शब्द अलंकार, और जहां अर्थों के माध्यम से सुंदरता आ जाए वो होता है अर्थ अलंकार। तो यहाँ हमने क्या देखे कि हमने दो अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। आगे बढ़ते हैं कि शब्द अलंकार क्या है। शब्द, अब यहाँ पर हम परिभाषा को न देखते हुए पहले हम शब्द को ही समझ लें कि यहाँ पर ये शब्द जो दिया है इसका क्या है। शब्दों के माध्यम से जो अलंकृत हो जाए, शब्दों के माध्यम से जहाँ सुंदरता आ जाए, शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार आ जाए, वो क्या है, शब्द अलंकार। परिभाषा देख लेते हैं। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए अथवा सौंदर्य में वृद्धि हो जाए अथवा तब वहां पर क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। यहाँ ध्यातव्य है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से सौंदर्य समाप्त हो जाता है। कई बार वो शब्द ना लग के यदि हम उसका पर्यायवाची लगाते तो उतनी सुंदरता नहीं आती, उतनी तुकबंदी नहीं मिलती। कई बार हमें वही शब्द लगाना पड़ता है जो उस काव्य के लिए रोचक होता है, परफेक्ट होता है। तो क्या है कि ये ध्यातव्य मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार शब्द विशेष के स्थान पर यदि हम पर्यायवाची रख देते हैं उसका, तो कई बार उसकी सुंदरता काव्य की घट जाती है। कई बार हमें रात्रि प्रयोग करनी पड़ती है, तो कई बार हम निशा प्रयोग करते हैं कविता में, कभी यार रजनी प्रयोग करते हैं, कई बार हम मयंक, कई बार हम चंद्र, तो कई बार हम उसे निशा कर और अलग अलग शब्दों से। तो जहाँ जहाँ जिस कविता में जिस शब्द का प्रयोग उचित होता है वह उसे वही रखना पड़ता है जो उसकी लय ताल को बिठा पाए। तो क्या, जहाँ वो शब्द अपनी रोचकता दे पाए, तो क्या है यहाँ पर पर्यायवाची कई बार रख देने से सुंदरता समाप्त हो जाती। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ मोती, मनुष्य और चून, प्रत्येक शब्द के लिए पानी के अलग अलग अर्थ होते हैं। कहीं पानी क्या है, कहीं पानी वारी। अभी यदि यहाँ पर पानी की जगह क्या हम कर दें, बारी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो वो अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। नीर गए ना उबरे तोय अम्बू सलिल आदि शब्दों में से कोई शब्द यदि रखें तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पानी ही अच्छा लगेगा क्योंकि पानी ही अलग अलग जगह पर प्रयोग हुआ है। अलंकार खत्म हो जाता, केवल पानी विशिष्ट शब्द अर्थ देता है, अलग अलग अर्थ देता है पानी। इसलिए यहाँ पर अभिव्यक्ति अन्य शब्द से नहीं हो पाती है, केवल पानी के रख देने से यहाँ पर क्या हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। तो याद रखना, हर जगह हर शब्द का प्रयोग करके आप उसका सौंदर्य नहीं बढ़ा सकते। जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी ही लिखना पड़ेगा, जहाँ जल की जरूरत है वहाँ जल ही लिखना पड़ेगा, और जहाँ वारी की आवश्यकता है वहाँ वारी ही लिखेंगे आप।
तो यहाँ पर उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि ध्यातव्य या मतलब ध्यान रखने योग्य बात है कि हर शब्द का पर्यायवाची यदि हम रख दे, चलो कोई नहीं आकाश रख दीजिए, यहाँ पर आसमान रख दीजिए, बन जाएगा, नहीं, आकाश शब्द ही चाहिए। गगन अंबर हम नहीं कर सकते, दोनों पर्यायवाची भिन्न हो जाते, वो तो पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग नहीं होगा, जो उचित है वही उचित है, और वही वहां पर क्या करेगा, हमारा लय और ताल बिठाएगा। अब इस शब्द अलंकार के अंतर्गत भी कुछ प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मुख्यतया 3 भेद, मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जिन 3 भेदों को आपको पढ़ना भी है, अनुप्रास, अलंकार, यमक और श्लेष। अब आप अपने कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम को उठाकर देखिएगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग आएंगे, कुछ यहाँ पर 10th में आ रहा है तो कोई 2 आपको 9th में, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप समझिए। ये वीडियो आपको पूरे तरीके से काम में आएंगे 10th और 9th में, जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे आप यहाँ से उठाकर पढ़िए, जो 9th के पाठ्यक्रम में है वो 9th वाले यहाँ से उठाकर पढ़ेंगे। तो हम तीनों भी आप पढ़ लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बस अपने परीक्षा की तैयारी के लिए आप याद रखिएगा। तो 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति होता है, श्लेष यहाँ पर एक चिपके हुए अर्थ में आता है, जहाँ पर एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं। तो यहाँ पर यमक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तो अनुप्रास दिया है, मैं आपको यमक का और बताऊं कि यमक जहाँ पर एक शब्द 2 बार आता है और दोनों ही बार अर्थ अलग निकलते हैं तो यमक हो जाता है। श्लेष देखिए यहाँ पर, तो श्लेष क्या हो जाता है, यहाँ तो मैं इस पर आ गए, श्लेष क्या है, श्लेष यहाँ पर एक जहाँ पर अर्थ चिपक जाते हैं, चिपके हुए अर्थों का प्रयोग होता है, वहां पर होता है श्लेष अलंकार का। श्लेष यहाँ पर होगा, अभी हम यमक अनुप्रास की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अनुप्रास में क्या है, जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम चारु चंद्र की चंचल किरणें करें तो चारु चंद्र, यहाँ पर च च च की आवृत्ति अधिक बार है, वर्ण व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होनी चाहिए। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम, किसकी आवृत्ति आपको बार बार सुनाई दे रही है, कौन सा अक्षर आपको बार बार सुनाई दे रहा है, र सुनाई दे रहा है, अर्थात इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अन्य उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तरनी ता 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 ता, तो ता वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, का वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मैया मैं नहीं माखन खायो, मां वर्ण की आवृत्ति अधिक है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तो जहां पर आपको अक्षर की आवृत्ति 1 से अधिक बार दिख जाए जिस अक्षर की, मतलब वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा ही। तो ये बहुत सरल अलंकार होता है जो समझ में जल्दी आ जाता है, पकड़ में भी जल्दी आ जाता है, हम जल्दी पहचान लेते हैं। अगला देखिए, अगला अलंकार है यमक। यमक अलंकार होता है कि जब काव्य में एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे यहाँ तो लिखा ही है, एक और है बड़ा अच्छा सा उदाहरण, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर जो है, एक बेर फल है खाने वाला, और एक बेर कहते हैं बुंदेली भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में समय के लिए, मतलब वो 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है। तो यहाँ पर बेर 2 बार आया है और दोनों बार बेर का अर्थ क्या है, अलग है। और यहाँ पर देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए भय नर बा पाए बोराए। कनक सोना गोल्ड, एक कनक धतूरा, ते 100 गुनी, यदि इसकी मात्रा 100 गुनी हो जाए धतूरे की या गोल्ड की, मादकता अधिकाय, तो उसमें क्या मादकता छा जाती है, मतवालापन छा जाता है। या खाए बोराए नर, एक को खाकर व्यक्ति पागल हो जाता है, और बा पाए बोराए, और दूसरे को पाकर व्यक्ति पागल हो जाता है। मतलब यदि धतूरा खा लिया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, और यदि गोल्ड की मात्रा एकदम बहुत सारा गोल्ड व्यक्ति को मिल जाए या देखने मिल जाए तो वो उसे पाकर पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर कनक के
दो शब्द आए हैं, एक से ही हैं, लेकिन दोनों के अर्थ कैसे हैं, अलग हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आप यमक से जो यमक है ना, ये युग्म से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। युग्म, जहाँ शब्द का युग्म आ जाए और दोनों बार उसके अर्थ परिवर्तित हो जाए। तो वहां पर जबकि यहाँ बताया गया है कनक शब्द 2 बार आया, परंतु दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक बार कनक धतूरा है और दूसरी बार कनक सोना का अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, जहां पर एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार अर्थ परिवर्तित हो जाए। और भी उदाहरण देखिए, कहे कवि बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पर देखो, बैनी 2 बार आया है और दोनों बार बैनी का अर्थ अलग है। पहला बैनी है कवि और दूसरा बालों की चोटी। बालों की चोटी को बैनी कहते हैं। रति 2 बार आया है। रति के 2 अर्थ हैं। पहला तो रति है, 2 बार रति आया है तनिक, और जो दूसरा रति आया है वो है कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी का नाम है था रति। तो यहाँ पर कहे कवि बैनी, बैनी कवि कह रहे हैं कि बैनी व्याल की चुराई लीनी, यहाँ पर क्या है, चोटी चुराई गई है। रति रति शोभा, थोड़ी थोड़ी शोभा बढ़ती है, सब रति के शरीर की। किसके रति के, तो कामदेव के पत्नी की शरीर की शोभा थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो यहाँ पर रति 2 बार आया है, एक बार रति थोड़ा थोड़ा और एक बार रति कामदेव की पत्नी। बैनी यहाँ कवि के लिए आया है और एक बैनी चोटी के लिए आया है। तो आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, कई बार ना पहचानने में भी ये आ जाता है कि आपको ये शब्द 2 से 3 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो वहां पर भी हमारा तुरंत माथा ठनक जाना चाहिए कि अगर 2 बार आया है मतलब इसका अर्थ तो भिन्न होगा ही होगा। वहां पर आप अनुप्रास नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, अनुप्रास नहीं कह देंगे, क्योंकि कहे कवि, तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं हम कि कहे कवि, अनुप्रास भी है, पर बैनी बैनी 2 बार आया है, रति रति 2 बार आया है, मतलब यमक अलंकार भी है। अगला है नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। एक नगन है बिना वस्त्रों के और एक नगन है हीरा पन्ना जवाहरात, जिसको हम नगन कहते हैं ना, ये नग्न नगन। तो यहाँ नगन आता है जब नग्न व्यक्ति की बात की जाए, तो वहां पर क्या है, बिना वस्त्रों के, और दूसरा हीरा पन्ना। तो नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। तो नगन के यहाँ पर क्या अर्थ है, 2 अर्थ है। 2 शब्द 2 बार नगन का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार ही अर्थ परिवर्तित हो गया, यमक अलंकार। फिर वो मैंने आपको बताया था, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। बेर के 2 अर्थ हैं, एक तो स्वादिष्ट फल है और दूसरा है समय, बेला। 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है। उस बार को यहाँ पर क्या कहा गया है, बेर कहा गया है। ये एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। आगे देखिए, तव पे 12 उर्वशी, सुन उर्वशी सुजान, तू मोहन के उर्वशी होवे उर्वशी समान। एक उर होता है हृदय, हृदय में बसी, तू मोहन के उर्वशी, तू कृष्ण के उर में बसी है, मतलब हृदय में बसी है। हुए उर्वशी समान, उनके हृदय के समान ही हो गए हो। तुम उनके दिल में तो बसे नहीं हो, बल्कि उनका दिल ही बन गए हो। तो उर्वशी तो एक वो हो गया, उर में बसी मतलब हृदय में बसी। और दूसरी उर्वशी कौन, तो उर्वशी एक बहुत सुंदर स्वर्ग की अप्सरा थी। तो तव पे 12 उर्वशी, तुम हे उर्वशी, तुम पर मैं निछावर हूं, उस अप्सरा के लिए बोला गया है। सुन उर्वशी सुजान, है ना, ये अपनी उर्वशी अप्सरा के लिए बातें कर रहे हैं यहाँ पर। और तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के कृष्ण के उर में, हृदय में बसी है, या उनके हृदय के समान ही तुम हो गए हो। तो यहाँ पर उर्वशी उर्वशी आप देख पा रहे, बाकी शब्द आपको पहचाने तो लग रहा है, उर्वशी भी पहचाना हुआ लग रहा, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ तो एक उर्वशी अप्सरा की बात हो गई। ये उर्वशी यहाँ पर 3 से 4 बार क्यों आया, मतलब यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। तो यहाँ 2 अर्थ आ गए, अप्सरा और एक हृदय में बसी। तो आपको कई बार समझना भी पड़ेगा कि यदि एक अर्थ बार, एक शब्द बार बार आ रहा, शब्द वर्ण नहीं कह रही हूं मैं, बार बार शब्द आ रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि इसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है। अगला है यहाँ पर यमक अलंकार देखा हमने, अनुप्रास अलंकार देखा। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार ये दोनों ही कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। अनुप्रास और यमक ये दोनों 9वीं कक्षा के छात्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है कि
जो अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। यहाँ दिया नहीं है, मैं आपको लिख देती हूँ कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक शब्द एक बार आए, परंतु उसके एक ही बार आए वो शब्द, लेकिन उसके जो अर्थ है वो एक से अधिक बार हो, मतलब कई उसकी मीनिंग उसमें चिपके हुए हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन, सुबरन का जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सुबरन, एक है सुबरन सुंदर अक्षर, और सुंदर अक्षर किसको चाहिए होते हैं? कवि को। एक सुबरन का अर्थ है स्वर्ण गोल्ड, वो किसको चाहिए पड़ता है? चोर को। और एक यहाँ पर सुबरन का अर्थ दिया गया है सुंदर रूप, और सुंदर रूप चाहिए होता है व्यभिचारी को। व्यभिचारी जो व्यसन में लिप्त होता है, व्यभिचारी, उसको चाहिए सुंदर रूप। सुंदर अक्षर तो कवि, और सुंदर क्या था? स्वर्ण गोल्ड, तो ये क्या चाहिए? चोर। मतलब चरण धरत चिंता करत, पैर धरते से ही, पैरों को रखते से ही चिंता करता है। चितवत चारों ओर, चारों ओर ही मन को घुमाता है। सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन को खोजता है। अब सुवरन क्या है? सुंदर शरीर को खोजता है, सुंदर वर्ण को खोजता है, और यहाँ पर सुंदर अक्षर को खोजता है। कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर। तो सुवरन का जो अर्थ है वो इन तीनों के लिए भिन्न है। किसी के लिए सुंदर अक्षर है, वो भी सुंदर अक्षर। कवि हमेशा खोजता रहता कुछ ऐसे शब्द मिल जाएं जो नए हों जो कुछ नया अर्थ लेकर आ जाएं, जो मेरी कविता में चार चांद लगा दें। वहीं व्यभिचारी को सुंदर रूप चाहिए होता है, किसी का सुंदर रूप उसे पसंद होगा, तो वहीं चोर को तो गोल्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पर सुवरन के तीन अर्थ हैं। एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, पर अर्थ उसके तीनों निकल आए। मतलब यहाँ पर एक शब्द में इतने अर्थ चिपके हुए थे। तो ये श्लेष अलंकार है। आप देख पा रहे होंगे नीचे, सुंदर वर्ण है कवि के संबंध में, सुंदर रूप है व्यभिचारी के संबंध में, और स्वर्ण है चोर के संबंध में। तो आपको इससे समझ में आया कि श्लेष अलंकार है, वर्ण एक बार पर अर्थ अलग अलग। अगला देखो उदाहरण इसी का। मंगन को देखी पट देत बार बार। अब यहाँ पर पट वस्त्र है और एक पट दरवाजा है। मंगन को देखी पट देत बार बार, तो एक पट कपड़े दे रही है और दूसरा पट देत बार बार, मतलब दरवाजे को बार बार लगा रहे हैं। तो यहाँ पर पट के दो अर्थ हैं। मधुबन की छाती को देखो, सुखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर सुखी इसकी कितनी कलियां, कलियों के खिलने की पूर्व की दशा, मधुबन कलियां खिलने से पूर्व की दशा, कलियां मतलब खिलने से पूर्व की फूल की दशा। यहाँ पर कलियों का अर्थ आया, एक कली कहते हैं जब फूल पूरा नहीं खिल पाता है, फूल की पूर्व अवस्था जिसे कहेंगे वो कली है। और दूसरी कली क्या होती है? यौवन से पहले की दशा। जब व्यक्ति जवानी से पहले की जो समय आता है उसको कहते हैं कलिया। वो जवानी पर अभी कदम नहीं रखा, यौवन की अवस्था में नहीं आया है, तो यौवन की अवस्था में आने से पहले का जो उम्र होती है उसको कली कहा गया। कवियों की भाषा में इस कली का बहुत प्रयोग हुआ है, गानों में कली का बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक, तो कली तो एक हो गई यौवन की पहले की अवस्था, और दूसरी कली मतलब फूल के खिलने की पहले की अवस्था। तो मधुबन की छाती को देखो, सुखी इसकी कितनी ही कलियां। तो यहाँ मधुबन तो बगीचे को कहा गया है। अब चाहे वो बगीचा फूलों से भरा हुआ हो, चाहे वो देह को लेकर हो, तो सुखी कितनी कलियां। तो यहाँ पर कलियों के दो रूप हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी पर पानी के अर्थ अलग। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखिए, बिन पानी, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। पानी व्यक्ति के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, मोती के लिए पानी है उसका जीवन। यदि पानी नहीं मिला तो मोती बनेगा कैसे? सीप में यदि पानी नहीं भरा तो मोती बनेगा कैसे? और चून, चूने में यदि पानी नहीं डाला तो चूने का क्या मतलब? वो तो फिर एक प्रकार का टुकड़ा है, जिसे हम कह सकते कि तो सफेद क्या है? पत्थर का टुकड़ा है। जब तक चूने को पानी में नहीं डाला जाएगा तब तक चूने का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक सीप में पानी नहीं जाएगा तब तक मोती बनेगा ही नहीं।
और व्यक्ति को अपने पानी को बचा कर रखना चाहिए, अर्थात व्यक्ति की इज्जत रह गई तो व्यक्ति है, और कैरेक्टर यदि नहीं रह गया, चरित्र नहीं रह गया, दाग लग गया तो उस व्यक्ति का जीवन ही निस्सार हो जाता है। तो पानी का यहाँ पर क्या है, कई 3 अर्थों में दिया गया है। ये मनुष्य के लिए अलग है, मोती के लिए अलग महत्व रखता है पानी, और चूने के लिए अलग महत्व रखता है। तीनों में ही, तीनों का पानी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, मोती का भी नहीं, चूने का भी नहीं और मनुष्य का भी नहीं। तो पानी क्या है, देखो, चमक और इज्जत और जल। तो यहाँ पर जल क्या हो गया, चमक क्या हो गई, पानी से आती है मोती में चमक, इज्जत हो गई मनुष्य की, और पानी हो गया चूने के लिए पानी ही महत्व होता है। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हो गए, चमक, इज्जत और जल। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर देखो, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, क्या कहा है, कितनी बड़ी बात कही है और कितनी सत्य बात कही है रहीमदास जी ने। पहले तो हम इसका अर्थ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि बारे का क्या 2 अर्थ है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक, कुल का जो दीपक होता है मतलब पुत्र, यदि उसकी गति दूसरी गलत दिशा की तरफ है, कपूत हो गया वो, तो बारो उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। ज्यों ज्यों वो अपने कुसंगति, अपनी कुमति, बुरे आदतों में बढ़ता जाएगा, वैसे ही परिवार में अंधेरा छाता चला जाएगा। वैसे कहा जाता है वो कुल का दीपक है, पर दीपक ही यदि अंधेरे की तरफ चला गया तो परिवार भी अंधेरी की तरफ चला जाएगा, मतलब उस परिवार पर कलंक लग जाएंगे, दोषी हो जाएगा, लोगों के सामने इज्जत घट जाएगी। तो उसी का अर्थ यहाँ पर, एक बारे का अर्थ क्या है, बचपन में, और एक बारे का अर्थ है जलाने में। मतलब बारे उजियारो करे, बचपन में वो तो अच्छा था, लेकिन जैसे बड़े अंधेरो हुए, जब यह बढ़ने लगा, वो बच्चा कुसंगति की तरफ जाने लगा, बुरी आदतें सीखने लगा, तो बढ़ते से ही क्या हो गया, जो पूरा जो कुल था, परिवार था, कुटुंब था, वो अंधेरे में चला गया। तो एक बारे का अर्थ है बचपन में और दूसरा है जलाने पर। बारे उजियारो करे, अब हम यहाँ पर बारे का अर्थ जलाने में लेते। आपने लकड़ी को बारा मतलब जलाया। बारा शब्द भी क्या है, एक बुंदेलखंडी शब्द, एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द, जलाने को कहते हैं। मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं बारना, उस बारे को ही लिया गया है। बारने से या जलाने से उजियारो करे, उजियारो मतलब उजेला होता है, बड़े अंधेरो होए। और यहाँ पर क्या है, जैसे ही ये जलाया जाएगा त्यों उजियाला आएगा। और यहाँ बारे का बचपन में है कि बचपन में जब उजियाला खत्म हुआ या बचपन से जब बढ़ने लगा वो, तो बड़े अंधेरो हुए। बच्चा जब बचपन में अच्छा था और बढ़ने लगा, कुमति कुसंगति की तरफ गया तो अंधेरा छा गया, लेकिन आग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बाड़े के 2 अर्थ हैं। बड़े शब्द बढ़ने पर और बुझने पर, एक है बड़े बढ़ने पर और दूसरा होता है बुझने पर। यस, जब अंधेरा, जब आग बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो बुझने की तरफ आ जाएगी। कहते ना कि आग की अंतिम लौ बड़ी तेज जलती है फिर एकदम बुझ जाती है। तो आग यदि जलेगी तीव्रता से तो फिर वो अंधेरे की तरफ चली जाएगी, बुझने लगेगी। ठीक जैसे ही बच्चा बढ़ेगा और वो बुरी संगति में जाएगा तो परिवार में अंधेरा छा जाएगा। अब यहाँ को जरा मैं पहले साफ करूं और फिर आपको पूरा अर्थ बताऊं। यहाँ पर बारे एक बचपन के लिए है, बच्चे का बचपन जब बड़े की तरफ बढ़ने लगता है तो अंधेरा छा जाता है यदि वो कुसंगति में पड़ जाता है। यदि हम किसी वस्तु को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, कागज को जलाते हैं, आप घास, सूखी घास को जलाते हैं, उसके जलने पर उजियारा मतलब उजेला होता है, लेकिन जैसे ही लौ तीव्रता पकड़ती है वैसे ही फिर अंधेरी की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो उसके बुझने का समय आ जाता है। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही आपको उदाहरण में आ जाए पेपर में, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई ना आए। आप कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपको जहां 2 शब्द आए हैं वहां पर उनका अर्थ आपको समझना पड़ेगा, अभ्यास करना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे इन स्लाइड के अलावा भी आप चाहते हैं कि इसका अभ्यास और कराया जाए, कोई नए उदाहरण के साथ कराया जाए, तो मैं तभी आपको करा पाऊंगी जब मुझे मालूम चले कि आप इससे अधिक चाहते हैं। तो वो कैसे चाहेंगे और कहाँ मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा मेरे ही चैनल स्टेप अप एकेडमी की कमेंट बॉक्स में। तो इसीलिए वहाँ यदि आप इससे अधिक पढ़ना चाहते हैं
तो मैं आपको अधिक उदाहरण लेकर भी आ सकती हूँ। बस अभ्यास करना आपका काम है। मुझे बार बार सुनते रहिए, समझते रहिए यहाँ पर, तो आपका अभ्यास भी होता जाएगा। तो यहाँ पर आप शब्दों को देखना है कि 2 बार एक शब्द यदि आ रहा है और पूरी पंक्ति है, मतलब पक्का उस शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कई शब्दों से जुड़ा हुआ है। और टूटा फूटा अर्थ भी आप निकाल पाएंगे। आप 9th में हैं, 10th में हैं, बहुत छोटे नहीं हैं कि आप अर्थ ना निकाल पाए। आगे बढ़ते हैं, इसी में और देखिए उदाहरण लाई हूं मैं। को घटी ये ब्रसभ अनुज, बेहलदर के वीर। अब यहाँ पर ब्रसभ और अनुज, तो एक ब्रसभानु जो है, अगर हम ब्रसभ अनुज को एक साथ पढ़ें तो ब्रसभानुजा मतलब ब्रसभानु की पुत्री, और दूसरा ले ब्रसभानु की पुत्री है राधा, और ब्रसभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन। ठीक, तो ब्रसभ अनुजा मतलब बैल की बहन, और ब्रसभानुजा मतलब ब्रसभ भानु का की पुत्री राधा। को घटी ये ब्रसभानुजा, तो ब्रसभानुजा क्या हो गया, बैल की बहन, और बेहलधर के वीर, और यहाँ ब्रसभानु की पुत्री भी है और राधा, और दूसरा है ब्रसभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन हलधर के वीर। यहाँ हलधर क्या है, एक तो हल धारण करने वाला तो यहाँ, और दूसरा बलराम, तो बलराम के लिए अर्थ आ रहा है यहाँ ब्रसभानु की पुत्री का राधा। को घटी ये ब्रसभानु जब के वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर आप अर्थ देखें कि एक शब्द के 2 निकल रहे हैं। एक ब्रसभानुजा, यहाँ पर जो हलधर बलराम के साथ जो बात आ रही है वो आ रही है राधा की, और दूसरे हलधर जो होते हैं हमारे हल को धारण करने वाले, तो यहाँ बैल की बहन की बात आ रही है। तो क्या हो गया, ये एक शब्द के 2 अर्थ। नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो हवे चले तेते ऊंचो होए। देखो नल और नर, नल की व्यक्ति की, और नल के नीर की पानी की गति एक कर जो, एक ही गति होती है। नल की अरुणल नीर की, तो व्यक्ति की पानी बारी मतलब वही पानी इज्जत, और दूसरा नल का पानी, दोनों की गति एक ही होती है। जे तो नीचे होए चले, ज्यों ज्यों नीचे की तरफ जाता है, ते ते ऊंचे होए मतलब व्यक्ति जितना नीचे झुकता मतलब विनम्रता की तरफ जाता है, त्यों तो उसका सम्मान बढ़ता चला जाता है। और नल का भी हम जितना नीचे तक डंडा ले जाते हैं और जितने नीचे तक पाइप जाएंगे उतना ही पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर नीचो नीचे की ओर है, निम्न स्थिति की बात की गई है, नम्र और विनीत की बात की गई है। विनम्र होना, नीचो नीच होना मतलब नीचे, निम्र विनम्रता की ओर जाना, ऊंचो मतलब ऊपर की ओर, उच्च स्थिति सम्मानित वाली बात। तो यहाँ पर इस पंक्ति में नीचो नीचे और ऊंचो हुए, दोनों का अर्थ, ऊंचो हुए मतलब सम्मान और नीचे हुए मतलब विनम्रता, इसके अर्थ यहाँ पर किए गए हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। हरित मतलब होता है हर्ष, प्रसन्नता, और हर लेना, हरित वो हरना भी होता है, किसी चीज को हरना, लेना। हरे रंग का होना, एक हरित हरा रंग भी होता है। ठीक, तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तन की झाइयों पर के पड़ने से श्याम हरित, श्याम जो है हरित दुति होए, प्रसन्न होना। और एक क्या है, श्याम ने तन की झाई पड़ी मतलब श्याम ने मन को हर लिया, और दूसरा कि अब वो क्या हो गई है, हरे रंग की हो गई है, शरीर में कुछ बचा ही नहीं श्याम की याद में। तो क्या हो गया है यहाँ पर, तीनों जो प्रकार हैं वो आए तो राधा नागरी पर हैं। प्रसन्न होना, हर्षित होना, हर लेना मतलब हरण कर लिया आपने, और दूसरा अब हरे रंग की हो गई है वो, जहाँ पर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ बचे ही ना। रंग दूसरा लाल रंग, जहाँ रक्त का रंग आता है उसको छोड़कर हरा रंग चढ़ने लगे ऊपर। तो ये क्या है, हरित के 3 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। तो आपने यहाँ विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखे, और इन उदाहरणों में यही पाया कि यहाँ पर शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर श्लेष में चिपका हुआ अर्थ है यमक। याद रखना, यमक में क्या होता है, एक शब्द 2 बार आता है युग्म में, याद रख, अलग अलग नहीं, युग्म में।
तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। दोनों बार अर्थ बदल जाते हैं। एक बार तो अलग भी आया था, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब बेर बेर 2 बार आया, दोनों बार अर्थ बदला। यहाँ पर शब्द एक ही बार आएगा और एक बार में कई प्रकार के अर्थ, अलग अलग व्यक्तियों के लिए वो अलग अलग प्रकार से होगा, ये समझ लेना आप। तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा श्लेष। आप वहां जो हमने पढ़े थे अनुप्रास, श्लेष और यमक, वो थे शब्द अलंकार के अंतर्गत। वहां पर शब्दों के माध्यम से क्या हो रहा था, चमत्कार आ रहा था। अब यहाँ पर काव्य में आएगा अर्थों के माध्यम से चमत्कार। अर्थ अलंकार मतलब अर्थों के माध्यम से चमत्कार होगा। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है तब चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थ अलंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं। इसके भेद कितने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो यहाँ पर जो आपको आएगा वो आपको आने वाला है उपमा और रूपक, तो ये तो आपके आ जाएंगे 9th में। और यहाँ से वहाँ का ले लीजिए आप श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये आने वाले हैं 10th में। तो ये दोनों अनुप्रास, यमक शब्द अलंकार से, उपमा और रूपक, तो ये 9th के सिलेबस में है। 2 वो और 2 ये। श्लेष वहां छूट गया, श्लेष, और बाकी ये 3 ये किस में है, ये 10th के सिलेबस में है। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान रखना कि अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक 9th क्लास के पाठ्यक्रम में है, कक्षा 9वीं में। और श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण ये है 10th क्लास में। तो इन बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपना अपना पाठ्यक्रम याद भी रखना है। तो अर्थ अलंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अब बढ़ते हैं हम आगे। उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है, जब हम किसी को किसी की उपमा देते हैं, किसी की पदवी देते हैं, किसी के जैसा बोलते हैं, तो वहां पर उपमा नाम से ही समझ में आ रहा, उपमा देना, किसी के जैसे बोलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। देखिए, जब तुलना की जाए, जब उसकी उपमा दी जाए, आप तो उनके जैसे हैं, आप तो उस विद्वान के जैसे बुद्धिमान विद्वान हैं, उनके जैसे आप बातें कर रहे हैं, तो क्या है, उनके समान, उनके जैसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से क्या की जाती है, तो अत्यंत तुलना, व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के साथ की जाती है, पूरा एक सा लगने वाला, तो वहां पर क्या आ जाता है, उपमा अलंकार। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो क्या कहा गया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये सीता जी हैं, इनका जो मुख है और बाकी वो बहुत सुंदर थी, तो उनके मुख की तुलना, और चंद्रमा सबको सुंदर लगता है, क्योंकि सूरज को तो हम देख ही नहीं पाते ना अपनी आंखों से, पर चंद्रमा को हम कितने आराम से देखते हैं और बाकी सुंदर लगता है, चाहे हम पूरा चंद्रमा देखें और चाहे उनकी कलाएं घटती हुई देखें। तो सीता जी के मुख को किसके समान कहा है, चंद्रमा के समान कहा है, मतलब लगभग जो समानता की है, तो तुलना की है, वो बराबर है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध, अब ये भी प्रसिद्ध और ये भी प्रसिद्ध, तो चंद्रमा के समान मुख है, जहां समान आ जाता है मतलब वो कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। समान की बात आती है, सम, समान, ऐसे शब्द जहां दिए जाते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा, जब हम किसी की समानता जहां बताते हैं, किसी के उपमा देकर, किसी के साथ तुलना करके। अब लेकिन उपमा अलंकार के भी 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय तो जिस व्यक्ति पर जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे सीता की, और उपमान जिससे की जा रही है, तो चंद्रमा से। तो यहाँ पर आपके ये 2 तो मैंने बताए हैं। आगे वाचक शब्द भी और साधारण धर्म भी। जब हम पूरा वाक्य लेते हैं उसके अंदर ही हमें वाचक शब्द भी मिलता है और उसका साधारण धर्म भी मिलता है। ये अंग आपको याद रखने हैं। इन अंगों का बहुत काम होता है, क्योंकि आपको सीधा पहचानने नहीं आएगा। वो कह देंगे कि ये दिया है, अब इसमें आप इसके विभिन्न अंगों को बताइए, उपमा के अंगों को यहाँ पर निर्धारित कीजिए। किसी भी पंक्ति दे देंगे, कोई भी अलंकारिक, जैसे उपमेय क्या है ये बताया गया है, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती। मैंने कहा ना, जिसकी समानता की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी की गई, जैसे सीता की गई, तो यहाँ पर सीता क्या है, उपमेय है।
सीता के मुख की समानता की जा रही है, अर्थात सीता का मुख क्या है, उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए। हाथ, जो हाथों की तुलना यदि की गई कमल के समान, तो यहां पर हाथ क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। तो हाथ उपमेय हो गए। जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है, जिसकी की जा रही वो उपमेय, जिससे की जा रही है कि उसके समान है वो उपमान होगा। देखिए आगे, जिससे की जा रही है तो वो उपमा, उपमा क्या, उपमान सॉरी। प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना जिससे की जा रही है वो क्या है, उपमान है। तो चंद्रमा उपमान है और सीता का मुख उपमेय है। सीता का मुख चंद्र के समान है। तो अब यहां पर ये देखिए, ये हमने पढ़ा था उपमेय और चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, उपमान। ठीक, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान। तो यहां प्रस्तुत वस्तु सीता की तुलना अप्रस्तुत वस्तु चंद्रमा से की गई। चंद्रमा हमारे सामने तो प्रस्तुत नहीं है, इतने दूर है। ठीक है, तो यहां पर उपमान क्या हुआ, चंद्रमा हुआ। अगला देखिए, उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान, समान ही तो बता रहा है, समान जो शब्द है वही तो दोनों में तुलना और समानता बता रहा है। तो समान क्या हो गया, वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। समझ आया। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक जो तुलना बताए। ठीक, आगे देखिए, जो तुलना बताए, यहां देखिए कितना बढ़िया कि ये वाचक है नीचे वाला। तो समझ में इतना आया। अब आ गया साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो उसकी तुलना देखिए, जिसके द्वारा बताई जाए, जो दोनों में समानता दर्शा, समान हो गया ये, लेकिन वो क्या है, वाचक शब्द है। लेकिन जिससे बताई जाए, अब वो सुंदर है ना इतनी, इसलिए चंद्रमा से किया गया। अगर हम किसी क्रूर व्यक्ति की कर दें, ये तो व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल वाला है, बिल्कुल रावण के जैसा, अब यहां पर क्या हो गया, किसकी तुलना, किस कारण से रावण के जैसा बोल दिया, गुस्सा के कारण से। तो गुस्सा वहां क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। यहां पर सीता और चंद्रमा में क्या एक सा है, इसीलिए दोनों की तुलना की जा रही है। तो वो है सुंदरता। सीता इतनी सुंदर है जितना चंद्रमा सुंदर है, मतलब दोनों में जो कॉमन शब्द आ रहा है वो क्या है, सुंदरता। सुंदरता एक ऐसा गुण है, इसलिए दोनों की समानता जिससे बताई जा रही है। तो समानता पर किससे बताएगी, समान से। तो समान हो गया वाचक शब्द, लेकिन जिस पर्टिकुलर विशेषता की वहां बात की जा रही वो है सुंदर, तो वो हो गया साधारण धर्म। तो जहां काव्य में उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा अलंकार के भी उदाहरण यहाँ मतलब प्रकार हैं कि जहां चारों पाए जाए। जैसे ये पूर्ण उपमा अलंकार है, इसमें क्या है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों पाए जा रहे हैं, इसलिए ये हो जाता है पूर्ण उपमा अलंकार। पूरी तरीके से उपमा है ये। और किसी एक अंग का लोप हो जाए, यदि मान लो यहाँ कोई एक अंग नहीं होता, मान लो इसमें वाचक शब्द नहीं होता, वाचक होता नहीं तो समानता कैसे बताते, मान लो इसमें यही नहीं होता या कोई एक अंग नहीं होता, तो वो चला जाता लुप्तोपमा अलंकार में, मतलब लोप हो गया। तो पूरे चारों अंग हैं तो पूर्णोपमा, एक अंग भी कम हो जाए तो लुप्तोपमा अलंकार। यहाँ पूर्णोपमा और लुप्तोपमा दोनों का उपमा अलंकार से काम चला सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। पूर्णोपमा भी अलंकार हो सकता है और लुप्तोपमा भी, मतलब उपमा अलंकार भी दो प्रकार का बताया गया है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। चारों अंग हैं तो पूर्णोपमा, एक अंग भी कम हो गया तो लुप्तोपमा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चारों के चारों अंग को क्या है। अब उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल जाता है। जैसे पीपल का पत्ता जरा हवा में हिल गया, हमारा मन भी जल्दी से डोल गया। तो पीपल पात सरिस मन डोला, ये सरिस जैसे शब्द आ जाए समान तो वो बता देते हैं आपका। अब देखिए उपमेय क्या है, किसकी उपमा की, किसकी तुलना की जा रही है, मन की। तो मन है उपमेय, किससे की जा रही है, पीपर के पत्ते से, तो ये हो गया उपमान। ठीक है, अब इसमें देखिए समानता किसके द्वारा आ रही है, सरिस के द्वारा, ये हो गया वाचक शब्द।
लेकिन कॉमन क्या है, क्या होता है ऐसा कि मन को भी हम उसमें ले सकते हैं और पत्ते, दोनों में समानता, दोनों में विशेषता क्या है, तो वो होता है डोलना। इतनी जल्दी डोल जाता है जैसे पीपल का पत्ता, वैसे ही मन। तो डोलना विशेषण के कारण ही, विशेषता के कारण ही इनको दोनों को समानता पर दिया गया है। तो आपकी ये क्या है, पूर्ण उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें चारों अंग हैं। तो यहाँ उपमा के चारों अंग होने के कारण ये पूर्ण उपमा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बता पाएंगे अगले में कि कौन यहाँ पर क्या है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, तो आप बता पाएंगे। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पर अरविंद से क्या बता रहा है, यहाँ पर हमारी समानता यही बता रहा है। तो अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यहाँ पर उपमेय किस कर है, कौन है जो उपमेय का काम कर रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है शिशु वृंद की, किससे, अरविंद से। अरविंद के जैसे शिशु वृंद सो रहे हैं। वाचक शब्द क्या है, यहाँ पर जो समानता बता रहा है वो है से। और यहाँ पर सोना जो है वो क्या है, अच्छा सोना, यहाँ पर सो रहे हैं, तो अरविंद के समान सो रहे, यहाँ पर नहीं है, मतलब साधारण धर्म में कोई नहीं है। यहाँ पर सोने की तुलना की तो है, पर ये इसको साधारण धर्म नहीं लिया गया है कि ये साधारण धर्म में नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये लुप्त उपमा का हो जाएगा। कैसे सो रहे हैं, तो यहाँ पर सोना मतलब दोनों में कॉमन नहीं है। अगला उदाहरण चलते हैं। उपमा अलंकार की पहचान कैसे होगी, जहां पर वाचक शब्द मतलब समानता बताने वाले जो शब्द हैं वो कैसे हो, सा आ जाए पंक्ति में, सी, से, सम, सादृश, समान, ज्यों, आए, मतलब आए, ये वाले शब्द यदि आ जाते, ज्यों, ऐसे शब्द यदि आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ उपमा अलंकार है। फिर आपको पूरी पंक्ति देखने की, यदि आपको सिर्फ ये कहा गया कि पीपर पात सरिस मंडोला, बताइए कौन सा अलंकार है, जहां सरिस आपको दिख गया समानता है, तो क्या हो गया, उपमा अलंकार। तो इन शब्दों को याद रखना है और आप पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। अन्य उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से आ गया, उपमा अलंकार है। तो यही हो गया वाचक शब्द हमारा, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद किसके समान, कमल, कमल क्या हो गया, उपमेय, हरिपद क्या हो गया, उपमेय हरिपद, कमल हो गया उपमान, और यहाँ पर ये साधारण धर्म हो गया कोमल। तो ये पूर्ण उपमा के अलंकार के उदाहरण हैं। हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो हरि उपमेय, कमल उपमान, से वाचक शब्द, और कोमल हो गया साधारण धर्म। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यहां पर बच्ची की तुलना, तो बच्ची हो गई उपमेय, ठीक, और क्या हो गया, किससे की गई है, फूल सी, फूल हो गया उपमान, सी हो गया वाचक शब्द, और कोमल हो गया साधारण धर्म। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ सी वाचक शब्द ही रहेगा, जिसके समान तुलना की जा रही है वो उपमान हो गया, जिसकी की जा रही है वो उपमेय। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, मखमल के झूल पड़े हावी सा टीला। मखमल के झूल मतलब टीले की तुलना किससे की गई है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, तो हाथी से की गई है। सा क्या है, यहाँ पर सा है वाचक शब्द, ठीक, तुलना किससे की गई है, हाथी से, तो हाथी ये उपमान, किसकी की गई है, टीले की, तो टीला है यहाँ पर क्या, उपमेय, और यहाँ पर मखमल के झूले सा, तो मतलब मुलायम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मखमल के झूल पड़े हावी सा टीले सा। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये साधारण धर्म में भी कम ले जाएगा इसकी तरफ। तो ये क्या है, आपके ये उपमा अलंकार के प्रकार हैं कि किस तरह से आपको बहुत अच्छे से सी सा सरेस तो आपको समझ में आया, और उपमा अलंकार। तो इतने उदाहरण इसमें दिए गए हैं जहां से आपको समझ में आएगा। और भी उदाहरण है, वह किसलय के से अंग वाला कहाँ है। अब यहाँ पर अंगों की तुलना किसलय से की गई है, किसलय उपमेय, उपमान, अंग उपमेय, से वाचक शब्द, और साधारण धर्म नहीं है कि अंग सा का अंग कहाँ, तो यहाँ पर अंगों की तुलना ही की गई है। तो साधारण धर्म का क्या है, यहाँ पर लोप है, मतलब ये लुप्त उपमा। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। सी यहाँ पर आया, किसके पहले सी आया, जय लक्ष्मी के, तो जय लक्ष्मी हो गई उपमेय उपमान, सी वाचक शब्द, उषा सुनहरे, उषा की तुलना जय लक्ष्मी, तो उषा यहाँ पर क्या है, उपमेय है,
ठीक है, तीर बरसती, तो यहाँ पर तीर बरसने का काम जयलक्ष्मी और उसमें किया गया है साधारण धर्म। आगे चलते हैं। तब तो बहता समय सिला सा थम जाएगा। सिला उपमान, सा वाचक शब्द, समय उपमेय। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अंग बता दिए। नील कमल सदृश शांत था सो रहा। सदृश वाचक शब्द, नील सोए हुए व्यक्ति की तुलना नीलकमल से की गई है, तो सोया हुआ व्यक्ति उपमेय हो गया, नीलकमल उपमान हो गया। ठीक है, और ये सदृश शांत, शांत साधा क्या हो गया, वाचक साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया चारों अंग, ये हर एक उदाहरण के मैंने एक एक अंग बताए हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो उपमा हमारा यहाँ पर होता है। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण, जब गुण इतने अधिक मिल जाएं, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, मतलब अभेद, कोई भेद ही नहीं, उसी को मान लिया जाए। मुख कमल के समान नहीं, मुख कमल ही है, मुख चंद्रमा ही है। तो जब कोई अभेद मतलब क्या होता है, जब कोई भेद ना किया जाए। तो जब दो वस्तुओं की तुलना इतनी समानता से की जाए कि दोनों में अंतर ही ना बताया जाए, कोई अंतर ही नहीं, रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, क्योंकि कोई समानता बता ही नहीं रहे ना, बस तो मुख कमल है, कमल के समान नहीं है, तो वाचक शब्द यहाँ पर नहीं होगा। उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी अपनी माता से कि मैया मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूंगा, चंद्रमा के समान नहीं लूंगा, तो वाचक शब्द नहीं आएगा, चंद्रमा ही खिलौने चाहिए, चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए मुझे। तो यहाँ देखो, हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। यहाँ चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा तो उपमेय है, और खिलौना क्या है, उपमान है। यहाँ पर चंद्रमा पर खिलौने का आरोप है। किसी खिलौने को चंद्रमा नहीं बोला, चंद्रमा को बोला है खिलौना, तो चंद्रमा तो हो गया उपमेय, खिलौना का पड़ा उस पर उपमान, वाचक शब्द है ही नहीं। और तो ये क्या हो गया, चंद्रमा में खिलौने का आरोप है, वो जो ऊपर दिख रहा है ये खिलौना चाहिए, मतलब चंद्रमा क्या बन गया, खिलौना बन गया। तो ये कौन सा हो गया, रूपक हो गया। यहाँ पर वाचक शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कोई समानता नहीं होती, इसे उस वस्तु को वैसा ही बोल दिया जाता है जिसके समान उन्हें दिखाना है उसको। तो यहाँ रूपक अलंकार में कोई वाचक शब्द नहीं है। अन्य उदाहरण से समझिए, राम नाम मणिदीप धरु जेह देहरी द्वार, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ मणि उपमेय पर दीप का आरोप होने से रूपक अलंकार है। राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम की जो मणि है, दीप धरू जेह देहरी द्वार, मैं अपनी देहरी अपने दरवाजे पर उसको रख रही हूँ। मन के दरवाजे की बात हो रही है कि राम नाम का जो मणि है वो मैं अपने घर के दरवाजे पर, अपने मन के दरवाजे पर क्या दीप के रूप में रख रही हूँ। तो यहाँ पर मणि पर दीपक का क्या है, आरोप है। मणि, राम नाम की जो मणि है उसको किसके समान माना है, दीपक के समान माना है। दीपक को राम मणि के समान नहीं माना, मणि में दीपक का आरोप है। जैसे दीपक जलता रहता है दरवाजे पर, वैसे ही मैं राम नाम की मणि, माला, मणि को जपूंगी और उसे दीपक के समान, तो दीपक का आरोप है मणि पर, तो मणि उपमेय है और दीप क्या है, उपमान है। आरोप होने से रूपक है, किसी भी प्रकार की कोई समानता के लिए वाचक शब्द नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण कमल, कमल पर, यहाँ पर चरण कमल मतलब चरण क्या है, चरण उपमेय पर कमल उपमान है। ठीक है, कमल, चरण जो है वो कमल के समान बताए हैं, तो चरण उपमेय है और आरोप किसका लगाया जा रहा है, कमल का, तो कमल क्या है, उपमान है। तो चरण कमल, हमने ईश्वर के चरणों को कमल के समान नहीं माना, उनके चरणों को ही कमल मान लिया। ठीक, तो कमल उपमान है और चरण उपमेय है। माला, यहां पर देखिए उपमेय में उपमान का आरोप, तो किसका आरोप है, कमल का। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि एवे पड़ंत, माया पर किसका दिया गया है, माया उपमेय है, दीपक का आरोप है माया पर, उपमान, तथा नर पर किसका है, पतंग का। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि एवे पड़ेत, मतलब इधर उधर भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसे पतंग इधर उधर दशा कर लेती है,
माया, दीपक की भी लौ इधर उधर हिल जाती है, व्यक्ति का मन भी चंचल इधर उधर चला जाता है। हमारे अंदर की माया मोह ये भी कई प्रकार, माया मतलब धन यदि हम लें तो वो भी कई रूप ले लेती है। तो ये क्या है, भ्रमी भ्रमी इधर उधर भ्रमण करते हैं। तो माया को दीपक का आरोप है माया पर, जैसे दीपक की लो वैसी माया होती है धन हमारा, ठीक। तो माया पर माया उपमेय है, दीपक उपमान है, नर उपमेय है और पतंग उपमान है। नर किसके समान, पतंग के समान, माया दीपक की लौ के समान। तो क्या हो गया, ये आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पर एक वस्तु पर दूसरे का आरोप है, पर आरोप बताने वाला कोई शब्दवाचक शब्द नहीं है। ये उदाहरण अन्य देखिए। अच्छा, इतने ही उदाहरण थे, तो आपको उदाहरण इतने समझ में आए, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि एक तो मणि पर दीपक का आरोप है, मणि उपमेय दीप उपमान, फिर चरण उपमेय कमल उपमान, फिर माया उपमेय और दीपक का आरोप है उपमान, नर उपमेय और पतंग का आरोप है उपमान। अब देखते हैं अगला, उत्प्रेक्षा। एक बार पिछला वाला रिवाइज करते हैं जरा। उपमेय में जब हम तुलना करते हैं किसी प्रसिद्ध वस्तु से, और वहां उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है और समानता बताते हैं। 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। रूपक में आते हैं तो वाचक शब्द होता नहीं है, यहाँ तुलना नहीं की जाती, बल्कि वस्तु को बिना किसी कारण के, बिना भेद किए, कारण के नहीं, बिना कोई अंतर किए उसको वैसा ही मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा में यहाँ प्रस्तुत वस्तु मतलब उपमेय पर अप्रस्तुत उपमान का भेद रूप आरोप होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना की जाती है, होता नहीं है, संभावना कर ली जाती है। उपमेय को उपमान के जैसा मान लिया जाता है, उसमें क्या था, उसके समान, और ऐसा यहाँ पर क्या है, माना गया है। कैसे, जहां पर आ जाए माना की, मनो मानो जनो जानो ज्यो जनु, ये जहां आते हैं वहां उत्प्रेक्षा। जहां पर बिल्कुल समानता बताई जाती, सम समान सरसी से, तो वहां पर उपमा, ठीक। जहां इस तरीके के शब्द नहीं, वहां पर क्या आया था इसके पहले, उत्प्रेक्षा, हाँ उत्प्रेक्षा आया था, और उपमा किया था हमने, उत्प्रेक्षा और हाँ सॉरी रूपक, फिर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या था, उत्प्रेक्षा में यह है कि जहां पर उपमेय और उपमान की कुछ गुणों के कारण उनमें समानता मान ली जाए, संभावना की जाए, मानो, मनहु, जानो, जनहु, है ना, ज्यों, जब ये शब्द आ जाते हैं वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो रूपक में समानता रूपक में समानता नहीं बल्कि उसके जैसे ही मान लिया जाता है, उपमा में समानता मानी जाती है, उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती, माना है। कैसे, उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु आ गया, पहले मनहु आने से पता चल गया उत्प्रेक्षा है। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप, मतलब श्री कृष्ण का जो सोहत ओढ़े पीत पट, मतलब जो ओढ़े हुए हैं पीत मतलब पीले रंग के वस्त्र, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने शरीर पर मतलब अपने श्याम वर्ण पर, उस पर अपने गात पर, अपने शरीर पर जो ये पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। मनहु नीलमणि शैल पर, जैसे नीलमणि पर्वत, शैल मतलब पर्वत पर क्या हो रहा हो, प्रभा आतप, तपा हुआ सूर्य निकल रहा हो, ऐसा पीले रंग का सूर्य। तो कृष्ण के यहाँ पर क्या कहा गया है, मनहु आ गया, मतलब माना गया है कि नीलमणि पर्वत पर जैसे सूर्य निकलता है वैसे ही इनके पीले वस्त्र धारण ये किए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रभात के धूप की मनोरम संभावना किससे की गई है, कृष्ण के श्याम वर्ण और साथ ही उनके लिपटे हुए पीतांबर से। शैल जो पर्वत था वो हो गया काले रंग का, और प्रभात हो गया यहाँ पर सूर्य पीले रंग का। तो श्याम वर्ण पर पीला रंग, तो जैसे नीलमणि पर्वत पर उगता हुआ सूर्य। तो यहाँ पर क्या है, संभावना की गई है कि वैसे लग रहे हैं, मानो आप वैसे ही हैं। तो यहाँ पर संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाचक शब्द यहाँ पर है जो बताता है, तो मनहु वाचक शब्द है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण लाल रंग का घड़ा, मतलब ये खून के लिए बोला गया है कि सिर फट गया उसका वहीं, सिर पूरा फट गया, सिर
और इतना ब्लड बहने लगा जैसे अरुण रंग, जैसे लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो मानो अरुण मतलब ऐसे कोई घड़ा फूट गया हो लाल रंग का। मानो वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार में। और यहाँ पर जो फटा हुआ सिर है वो उपमेय है, और जो अरुण रंग है ये घड़ा, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। फूटे हुए सिर में निकलने वाले रक्त को किसका नाम दिया गया है, लाल रंग के घड़े का। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसा लग रहा, वो घड़ा तो होगा नहीं लेकिन वो ऐसा लग रहा है। और वाचक शब्द मानो है। ये देखिए कई बार हम समझ जाएंगे, जहां सा में मानो नहीं आते हैं वो तो रूपक हो गया, उसका रूप वैसा ही मान लिया। ठीक। उत्प्रेक्षा मतलब कुछ उपेक्षा की गई है, कुछ वहां पर संभावना व्यक्त की गई है। और उपमा मतलब उपमा ही दे दी गई है, समानता ही बताई गई है। उपमेय सम, समान, से, सरसी ये आते हैं। इसमें मनो मानो, मनहु मानो, जनहु जानो और ज्यों जैसे शब्द आते हैं। अगले देखिए उदाहरण, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। मतलब नगर को देखने भूप मतलब राजा आए हैं, राजा सुत राजा के पुत्र आए हैं और ये समाचार पुरवासियों को मिल गया है। धाय काम धाम सब त्यागी, सारे काम धाम छोड़ दिए। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मानो कि कोई रंक गरीब, कोई निधि मतलब धन लूटने जा रहे हैं, इस तरीके से उन्हें अपना काम काज छोड़ दिया, कोई जैसे धन बरसाने वाला आया हो। तो मनहु तो हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार और वाचक शब्द हो गया इसका। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि जो निधि रंक जो है, यहाँ पर निधि खजाने की बात की गई है। तो खजाने की संभावना किससे की गई है, भूप सुत से, मतलब राम और लक्ष्मण से। तो राम और लक्ष्मण पर किसका आरोप किया गया है, निधि लूट, निधि का मतलब लूटन का नहीं, निधि का, पैसे का। राम लक्ष्मण ऐसे आए हैं और लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो पैसे हो, वो खजाना हो। तो राम लक्ष्मण तो है ही, लेकिन खजाने की उनकी संभावना की गई है, उस धन दौलत की। तो खजाने की संभावना, तो खजाना उपमेय उपमान है और राम और लक्ष्मण उपमेय है। और मनहु वाचक शब्द है। आगे देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मतलब कि उत्तरा जब बात कर रही हैं, कह रही हैं, तो उनके नेत्र इस तरीके से जल से, आंसुओं से भर गए, ऐसा लग रहा है जैसे हिमकण, जो बर्फ के कण होते हैं, पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मान लो वो कैसे हो गए हैं, वहां पर जो बात की गई है कि कमल ओस के, यहाँ पर हिमकण मतलब ओस की बूंद, ओस की बूंद में जैसे कमल क्या हो, खिल गया हो, या कमल पर वो बूंद पड़ गई हो। तो कमल आंखें, बूंद पड़ी आंसुओं की, तो कमल पर जैसे ओस की बूंद पड़ जाती है, वैसी उत्तरा की आंखें भी कहते हुए ऐसे भर आई जैसे कमल पर ओस की बूंद हो। तो आंखों पर किसका आरोप है, कमल का। तो यहाँ पर क्या हो गए, नेत्र जल से भर गए। मानो तो हो गया वाचक शब्द, पंकज हो गया यहाँ पर उपमान, और यहाँ पर नेत्र क्या हो गए, तो ठीक है। तो ओस के जल बूंद पड़े पंकज, तो उपमान हो गया पंकज, और भरे आंसू से भरे नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया। ओस की बूंद पड़े जंग, मतलब इतना जो पूरा का पूरा क्या हो गया, उपमेय हो, उपमान हो गया। और उत्तरा के नेत्र जल से भरा, ये क्या हो गया, ये उपमेय हो गया। उत्तरा के नेत्रों में, आंसुओं से भरे नेत्रों पर किसका आरोप लगा दिया, किसकी संभावना कर दी, जैसे कमल पर ओस की बूंद पड़ गई हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको समझ आ रहा है कि मनहु है, तो ये आएंगे, और जहां से मनहु हुआ है वही तो हमारा उपमान हो जाता है, और उपमेय हमारा जिससे पहले तुलना की, पहले जिसकी बात की गई है। ठीक। आगे देखिए, और भी हैं दो उदाहरण। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया, तो यहाँ पर पद्मावती ने, देखिए मनु के पहले के जो आएंगे वो सब के सब उपमेय होंगे, ध्यान रखना ये बात। मनु के बाद जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सब उपमान हो जाएंगे, क्योंकि उसके जैसा माना गया है। तो फुलवारी जो मानी गई है, फुलवारी उपमान है, और पद्मावती की जो सब सखियां हैं वो क्या है, उपमेय है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई हो, मनु यहाँ पर वाचक शब्द है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उपमेय, उपमान सॉरी, और क्रोध के मारे तन कांपने लगा, मतलब क्या होगा, ये उपमान, उपमेय, ये उपमेय, और जिसका आरोप है ये उपमान।
तो अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित अर्जुन, क्या है ये, उपमेय है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो अर्जुन का जो शरीर था क्रोध के मारे कांपने लगा। मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हवा, तेज हवा का झोंका आया हो और सागर में हिलोरें जागने लगी हो। तो यहाँ पर उपमान क्या है, सोता हुआ सागर, मतलब सागर का उद्दलित होना, सोता हुआ सागर नहीं, जागा हुआ सागर, सागर का उद्दलित होना क्या हो गया, यहाँ पर उपमान हो गया। और जो अभी क्रोध के मारे तन कांपने उसका लगा, ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो आपको समझ में आया, मानो के बाद से हमेशा उपमान आएगा, मानो के पहले क्या होंगे, उपमेय होंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानवीकरण हमारा है, और साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार भी है, जो कि 10वीं कक्षा के लिए उपयोगी है। अब अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार अगर आप सुनेंगे ना तो आपको बाकी लगेगा कि कई जगह बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाती है। अतिशयोक्ति मतलब जहां पर, जिस काव्य में बात बड़ा चढ़ाकर कही जाए। आप जितने भी गाने सुन लो, सारे गानों में अतिशयोक्ति है। कोई भी गाना आप उठा लो, किसी भी हीरोइन की तारीफ हो रही हो, किसी हीरो की तारीफ हो रही हो, है ना, तो वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बहुत नए नए से गाने आते हैं। अब तुझको बनाने में खाली कर दी सारी तिजोरियां, ये उनके पास क्या तिजोरी रखी हुई है, खुदा के पास, रब के पास, ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है भाई। इतना कोई सुंदर नहीं है कि उनकी तिजोरियां खाली हो गई हैं भगवान की। अगर भगवान की तिजोरियां खाली हो गई तो दूसरा कोई ना बनेगा, आएगा ही नहीं दुनिया पर। एक क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर मैम ने क्या उठा डाला, हमारा नया का नया जो हम गाना सुन रहे हैं उस गाने को अतिशयोक्ति अलंकार में ले आए। बिल्कुल, तो वर्तमान की परिस्थिति है ना, तो वर्तमान हमारे आप बच्चे यही सुनते हैं गाने। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप पुराने गानों को उठा लो जो मम्मी पापा सुनते हैं, और आज के गाने को उठा लो, सिर्फ और सिर्फ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। ठीक, तो जहां पर बात को बड़ा चढ़ाकर क्या कर दिया जाए, बोल दिया जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हमने गाने के माध्यम से सुना, अब हम आते हैं यहाँ पर, जहां किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना संभव ना हो। होना संभव है कि हमारे ईश्वर की तिजोरी खाली हो गई, बिल्कुल नहीं। सामान्य स्थितियों में जो ना हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप ये बताओ, अगर हनुमान की पूंछ में आग ना लगी होती तो लंका कैसे जल जाती? क्या हनुमान के सोचने भर से लंका जल गई? तो क्या कह रहे, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई। अपन कह देते ना ऐसा, अरे मैं तो जा ही नहीं पाया और वो पहले ही काम हो गया। अरे भाई, अब गए होगे तब काम हुआ, वो मैं जा ही नहीं पाया, काम पहले ही हो गया। हाँ, एक फोन पर हो गया, ये मान सकते हैं। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और लंका पहले ही जल गई और सारे निशाचर भाग निकले। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी न थी कि उससे पहले ही लंका जल गई, ये दिखाया गया है। और यही क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। जितना भी वर्णन किया गया है, जैसे मीरा, सीता, सब बहुत सुंदर थी, पर कई जगह ऐसा वर्णन है, ऐसा चित्रण है जहां समझ में आता है कि अतिशयोक्ति का बहुत अधिक प्रयोग है। देखिए कुछ उदाहरण है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देखिए कोई व्यक्ति कितना भी रो ले। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी। आप बच्चे ना बहुत देखते हैं नोबिता को देखते हैं, सुजुका को देखते हैं। अब उनका आपने कभी रोना देखा है? सबने देखा है। रोने जब वो रोते हैं ना तो यूं यूं बाल्टियों जैसे उनके फब्बारे छूटते हैं उनकी आंखों से। तो ऐसे फब्बारे किसी की आंखों से नहीं छूटते, ये सिर्फ कार्टून में होता है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है, जो करुणा निधि है, जो दूसरों का दुख हरने वाले हैं, वो करुणा निधि अपने मित्र की दीन दशा पर स्वयं रो दिए। सत्य मान लिया हमने, पर पानी परात को हाथ छुओ नहीं। जिस परात में, बड़ी थाली में जो पानी अतिथि के लिए, उनके पाद प्रक्षालन के लिए रखा था, पहले की परंपरा थी कि अतिथि जब घर में आते थे तो उनके पहले पैर धुलाए जाते थे
उसके बाद वो घर में प्रवेश करते थे। तो सुदामा जब उनके महल में आए तो सुदामा के पैर को धुलाने के लिए बड़ी परात में, बड़े से थाली में पानी रखा गया। तो वो कह रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, हाथ से वो परात का पानी छुओ ही नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, मतलब इतने आंसू गिरे कृष्ण जी के कि उन आंसुओं की धार से ही पैर धुल गए सुदामा के। आप मानोगे? एक दो बूंद टपक गई होंगी पैरों पर क्या इतना पानी उनकी आंखों से निकला, इतने आंसू गिरे कि सीधे सुदामा के पैर ही धुल गए। वाह, बढ़िया चकाचक साफ। नहीं, ये आप ये मत कहिए कि मैम ईश्वर के लिए नहीं, लिखने वाले के लिए कह रही हूँ कि ठीक है, ये लिखने वाले की क्या है, पराकाष्ठा है अपने ईश्वर के प्रति, अपने ईश्वर की श्रद्धा की पराकाष्ठा है कि उन्होंने इतना अतिशयोक्ति जोड़ दिया कि कृष्ण अपने मित्र के दुख में इतने दुखी हुए कि परात के पानी में तो हाथ भी नहीं लगाया और उनकी आंखों से आंसू गिराए। ये लिखने की और अपने एक लिखने की सीमा से बाहर है, और अपने ईश्वर के प्रति ये श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। और वो करुणा निधान की करुणा इस प्रकार बताना चाहते थे कि हमारी आंखों से भी आंसू झर जाएं, और बिल्कुल झरे होंगे। और बाकी जब सुनते हैं तो याद आता है कि मित्र से इतना प्रेम हो सकता है, हुआ है, खुद ईश्वर ने किया है। तो यहां पर जो आया है, ये वाली जो पंक्ति आई है, ये पूरी की पूरी पंक्ति क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। यहां आंखों के अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर के लिए अन्न जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः यहां अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बड़ा चढ़ाकर बता दिया। बढ़ाइए कोई नहीं, तो अलंकार का प्रयोग इतना ही बड़ा चढ़ाकर होता है, तब वो क्या होता है? काव्य रस में परिवर्तित हो जाता, आनंद आ जाता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ साकेत नगरी की स्वर्ग जैसे गुणों से समानता की गई। साकेत नगरी जो है वो इतनी सुंदर है कि स्वर्ग से मिलने चली, जैसे स्वर्ग से मिलकर वो सुंदर बनकर आई है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ का कोई नगर स्वर्ग में नहीं जा सकता उसकी जैसी सुंदरता लेने के लिए। तो ये क्या है? ये असंभव सी बातें हैं। तो जहां पर काव्य में कोई बात इतनी बड़ा चढ़ाकर बोल दी जाए जो कि असंभव प्रतीत हो। और भी है, प्राण टूटे प्रिय मेरे पुके, रघुनायक सायक छूट न पाए। यहाँ युद्ध में श्री राम जी की धनुष से बाण छूटने से पहले ही शत्रु के प्राण छूट गए, प्राण निकल गए, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर जब बाण मारा होगा, बाण लगा होगा, तभी प्राण गए होंगे। छूटने से पहले ही व्यक्ति, ये नहीं हो सकता। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ये बहुत ही प्रचलित कहना चाहिए कि पंक्तियां हैं। ये महाराणा प्रताप के चेतक की बात हो रही है, घोड़े चेतक की। उनका चेतक घोड़ा बाकी बहुत तेज था, बहुत ही तीव्र दौड़ता था, बहुत ही तीव्र। और उसकी तीव्रता की इतनी अधिक प्रशंसा की गई कि जब आगे नदियां पड़ी पार, यहाँ पर अपार मतलब बहुत बड़ी नदी आ गई, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे छलांग लगा, ये तो महाराणा प्रताप सोचते रह गए। राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे जाएगा, वो सोचते ही रह गए, घोड़ा उस पार चला गया। कैसे? जब तक राणा जी उस घोड़े को, लगाम को नहीं खींचेंगे, घोड़ा तो उनकी बातों पर ही चलता था ना, तो उनके इशारे पर। तो ये क्या है? रास्ते में आई नदी को घोड़ा कैसे पार करे? जब तक राणा जी ने सोचा तब तक घोड़ा तो उस पार हो गया, जो कि सत्यता से एकदम परे है। ऐसा नहीं हो सकता। अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में मजा आता है पढ़ने में, ये बिल्कुल सत्य बात है। कविताओं में अतिशयोक्ति अलंकार, किसी की प्रशंसा में, नायक नायिकाओं की प्रशंसा में बहुत अधिक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए, नायक नायिका ना होने के बाद भी महापुरुषों के मध्य भी बहुत अधिक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? जब प्रकृति को मानव के जैसा मान लिया जाए। जैसे एक पाठ है, श्याम एक किसान। श्याम एक किसान पाठ है, उसमें क्या है? जो शाम है उसमें पहाड़ का जो दृश्य दिया गया है वो किसान की तरह, जैसे जो बादल, सफेद बादल हैं, फिर पहाड़ है, तो पहाड़ को दिया गया है कि किसान बैठा है, ऊपर सफेद बादल उसकी पगड़ी है, वहां पर जो नदी बाजू से पहाड़ की निकली हुई है वो ऐसा लग रहा है जैसे सफेद चादर ओढ़ी हुई है। सर्दी के दिन है, क्योंकि वहां पर पलाश के फूल के पेड़ लगे हुए हैं, पलाश के पेड़ जो लगे हुए हैं उन पर पीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो दूर से प्रतीत तो वैसे हो रहा है, बिल्कुल सटे हुए हैं किससे? पहाड़ से। तो जैसे कि किसान बैठे हुए, चादर डाले हुए अपने पैरों पर, अंगीठी, आग
जल रही हो, पलाश के फूल पीले रंग के होते हैं तो आग जल रही हो, और वहां पर ये सारा दृश्य और बिल्कुल वैसा बनाया भी गया है, उसको कहते हैं मानवीकरण। जहां प्रकृति के चित्रों पर या प्रकृति पर मनुष्य जैसी कल्पना कर ली जाती है, उसको मानवीकरण। ये मैंने अपनी भाषा में, आप देखिए इसकी भाषा। जहां जड़ पदार्थों पर, वही प्रकृति के पदार्थ कैसे जड़, जो नॉन लिविंग जिसे कहेंगे, जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जब जीवंत मान लिया जाता है, मानव के जैसा मान लिया जाता है, मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, उसे मानवीकरण कहते हैं। तो वो मानवीकरण अलंकार होता है, और ऐसा कई जगह प्रयोग होता है। जैसे ऊषा नागरी वाला भी है ना, कि उषा रूपी नागरी, मतलब एक स्त्री, उषा रूपी जो स्त्री है वो क्या कर रही है, वो तो अपने घड़े से जो पनघट, जो बादलों का, आसमान का जो पनघट है, उससे पानी निकाल रही है। क्या है ये सब मानवीकरण है। तो आइए अब देखते हैं उदाहरण से। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। यहाँ संध्या को क्या माना, संध्या मतलब शाम, शाम को माना है सुंदर परी, परी की कल्पना की गई। शाम तो क्या है, नॉन लिविंग में, मतलब एक दृश्य है बस, और परी यहाँ पर लिविंग, मानवीकरण किया गया है। तो दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से मतलब पूरे आसमान से उतर रही है, जैसे शाम कैसे परी के समान, बड़ी सुंदर सलोनी शाम उतर रही है। धीरे धीरे धीरे, शाम धीरे धीरे आती है। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया है, संध्या का समय, शाम के समय को किसकी उपमा दी गई है, परी की। तो यहाँ मानवीकरण हुआ। उस ये वाला उषा नहीं, ये अगला था, उषा सुनहरे तीर बरसती यह लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर उषा मतलब सुबह को नायिका के रूप में बताया गया है। तो लक्ष्मी सी उदित हुई मतलब उषा को क्या कहा गया है, एक नारी के रूप में, नायिका के रूप में। मेघ आए बड़े बन ठमर के संवर के, बादल आ जाते हैं। वो कहाँ, वो क्या करते हैं कि परफ्यूम लगा रहे हैं, वो तो बड़ा पाउडर लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, ये सब चीजें लगा रहे हैं, उन्होंने काजल लगाया हुआ इसलिए काले बादल, ऐसा होता है क्या? लेकिन इस पर मानव का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेघ को शहरी मेहमान के रूप में माना गया कि जो बड़े बन संवर कर प्रस्तुत हुए हैं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर व्यथा को, व्यथा जो कष्ट है, वो मानवीय, उनको मानवीय क्रियाएं करते दिखाने से उसमें मानवीकरण अलंकार है। मतलब मौन व्यथा, व्यथा कष्ट को मौन कहा गया है, जो मानवीकरण का नाम दिया गया, मानव की क्रियाएं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ बसंत के लिए बात आई है कि बसंत का मौसम जब आता है, बसंत का मौसम जब आके सांसें भरता है, उस समय क्या होता है, सारा घर मतलब सारी जगह बड़ी हरियाली छा जाती है। तो बसंत का मौसम आ रहा है, वो कोई सांसें थोड़ी भर रहा है, सांस तो हम मनुष्य लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। जो झरनों के पास, नदियों के पास जो पत्थर है, उनके लिए कहा गया, पत्थर तो पानी में डूबे रहते हैं, अब वो भीगे रहे पानी से, बात अलग है, पानी पीते थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या क्या, क्या बोला गया है, पानी पीने जैसी क्रिया मानवीकरण क्रिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले, रजनी रात, अब रात सजी हुई है, जगी हुई है, तो क्या बोला गया है, उस रात में सोना और जागना, रात तो रात है, जो सोते हो जागते तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जैसी बात की गई, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है। तो आपने ये देखा कि मानवीकरण का प्रयोग क्या है, या फिर मानवीकरण का अर्थ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ क्या है, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, ये सभी हमने देखे। सारे अलंकार उदाहरणों में जब आप आएंगे, उनके जब आप एक ट्रिक जिसे कहेंगे या उनके पहचानने का तरीका जब आप समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये समझना आसान नहीं कि कौन सा अलंकार है। उपमा के हैं, उत्प्रेक्षा की पहचान है, रूपक की पहचान है ना, यहाँ पर श्लेष की भी वहाँ पहचान दी गई थी, चिपका हुआ अर्थ, पहचान कोई नहीं थी लेकिन शब्द में चिपका हुआ अर्थ होगा। तो आपने अलंकारों का एक एक अलंकार जो आपके 9th और 10th में आने वाले, आपने समझा, अच्छे तरीके से उन उदाहरणों को देखा, उदाहरणों का अभ्यास भी वहाँ पर 5 से 6 उदाहरण आपको कम से कम लाकर दिए गए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि और उदाहरण लाए जाएं, या कोई आपके पास उदाहरण है जो आपकी समझ से परे है, तो कृपया आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको लिखिए, बताइए और आपके शंकाओं का निवारण
किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ और भी चाहते हैं तो हमारी तरफ से हम पूरा आपको मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मटेरियल उपलब्ध हो भी रहा है, लेकिन आपको लगता है कि और भी कुछ मिले या और भी कुछ बताया जाए जो आपको कठिन लगता है, तो आप बिल्कुल हमसे शेयर कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आपको बिल्कुल दिया जाएगा, वो मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन कैसे? जब आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट पर और सब कुछ देखेंगे। क्या आप चाह रहे हैं क्या वो पहले से उपलब्ध तो नहीं, क्या वो पहले पढ़ा तो नहीं दिया गया जो आप मिस कर गए हो? तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो 6वीं से 12वीं तक का जिस भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है और मिलेगा। साथ ही आप अतिरिक्त यदि ज्ञान चाहते हैं, कोई अतिरिक्त तैयारी कर रहा है इन सभी के जो आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ये करते रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे और सब कुछ आपको यहाँ पर हर प्रकार का ज्ञान मिलता रहेगा। थैंक यू।